हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 5:40 हो गए हैं और मैं आज एग्जैक्टली 5 बजे उठा हूँ। तो अच्छा लग रहा है दैट 5 बजे फाइनली उठ पाया। एंड अभी मैं वही वापस से रनिंग के लिए जा रहा हूँ। एंड उसके बाद देखेंगे आगे का दिन क्या होता है। आज कुछ भी प्लान नहीं है। आज वैसे तो ऑफिस का काम है, मीटिंग्स है, नींद तो आ रही है, बट थोड़ा सा रनिंग जाने के बाद आई थिंक थोड़ा सा फ्रेश लगेगा। तो चलते हैं, उसके बाद फिर आगे का देखते हैं। यहाँ मैं आ गई हूँ सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। आज मुझे थोड़ा जल्दी ब्रेकफास्ट बनाना पड़ेगा। मिकी आज जल्दी जाएगी कॉलेज, तो सोची कि उसके लिए भी बना लूँ और हमारे लिए भी बना के रख दूँ। तो आज मैं बनाऊँगी इंडियन टैको। ये एक अच्छा ब्रेकफास्ट ऑप्शन है, आप बना सकते हैं, इजी है। तो पहले तो मैं यहाँ पे गाजर छिल रही थी, मेरा कॉलिंग बेल बजा तो चली गई। देखिए तो दूध वाले अंकल है, तो दूध लेके आ गए और उसको बिठा भी दी। से सब्जी काटने के टाइम पे जितने सारे वेस्ट निकलता है मैं एक छोटे से कंटेनर में रखती हूँ। फिर जब वो फिल हो जाता है तभी उसको फेंक देती हूँ डस्टबिन में। बीच बीच में कौन जाएगा, कौन इतने बार फेंकेगा, इसलिए मैं ऐसे ही करती हूँ। ऐसे करने से भी आपका काउंटर गंदा नहीं होता है और एक जगह पे सब वेस्ट रहता है। तो अभी गाजर तो छोटे छोटे करके चॉपिंग करना हो गया है। बाय द वे ये डिश में आपको चाहिए गाजर, कैप्सिकम और प्याज। अभी गाजर के बाद मैं काटूंगी कैप्सिकम को। पहले मैं कैप्सिकम इतना खाती नहीं थी, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था, बट अभी सडनली मुझे अच्छा लग रहा है उसका टेस्ट। जैसे भी दो मैं खा लेती हूँ अभी। तो अभी कैप्सिकम को भी वही छोटे छोटे करके काट लेते हैं। फिर मैं प्याज को भी काट ली। प्याज काटने के बाद कढ़ाई को गरम करना है और जब गरम हो जाएगा ऑयल डालना है। ऑयल के बाद धीमी आंच में आपको सब फ्राई करना है और थोड़ा सा सॉल्ट देना है। बस सिंपल सा प्रोसेस है, कवर करके रख देना है और जब पक जाएगा उसको साइड कर देना। सब्जी पकने के बाद यहाँ पे मैं आटे का रोटी बना रही हूँ। आपको अगर मैदा वाला चाहिए तो मैदा का भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं घी दे के सेक रही हूँ। आपको अगर ऑयल यूज़ करना है तो ऑयल भी दे सकते हैं। दो साइड अच्छे से सेकना है, थोड़ा सा क्रंचीनेस के लिए। फिर जब अच्छे से पक जाएगा, बीच में मैं थोड़ा सा यहाँ पे केचप का यूज़ कर रही हूँ। आपको अगर और कुछ सॉस का यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज मिकी को केचप पसंद है, मैंने यहाँ पे केचप दे दिया। फिर केचप देने के बाद आप स्टफिंग के लिए वो सब्जी सब दे देना बस, और हाफ फोल्ड कर देना है जैसे यहाँ पे मैं कर रही हूँ। ये बन गया इंडियन टैको। बहुत सिंपल है और कितना जल्दी बन गया ये तो आप देख लिए। अपने लिए ज़रूर ट्राई करना। आज क्या है पता है ना, टैको। तुम 8 बजे आज खा रहे हो ब्रेकफास्ट दीप? 10 साल बाद। आज हायरो का ब्रेकफास्ट में है बोल ऑफ प्रोटीन। इसमें क्या नहीं है, अगर ये सब खा के भी वो मोटा नहीं होता है तो फिर वो ऐसा ही है। मैं उसको अभी कितना कुछ खिला रही हूँ कुछ दिन से। इसमें मैंने पहले क्या क्या डाली हूँ बोल देती हूँ। चिकपीस है, सोया चंक्स है, बीन्स है, ब्रोकली है। हायरो एक्चुअली बचपन से वेज खा रहा है, मन लगा के खाता है। वैसा कुछ नहीं है कि उसको अच्छा नहीं लगता वेज आइटम। नॉन वेज हम लोग उसको दिए थे, एक बार दिए उसका डाइजेशन में प्रॉब्लम आ गया, और एक बार दिए थे अभी जस्ट मटन दिए थे तो क्या हुआ ना, वॉमिट करने लगा। तो इसलिए हम और डर के नहीं दे रहे हैं, क्यों और रिस्क ले, बेचारा ऐसे जो खाता है वही खाए। मैं उसको सब कुछ दे रही थी, वेजिटेबल सब कुछ दे रही थी, रोटी दे रही थी, दही उसका फेवरेट था। दही थोड़ा सा भी दे दो वो पूरा खा लेता था। तो एक बार क्या हुआ, मैं उसको 3 रोटी ऐसे बना के दी। उसके बाद ठीक था, बट कुछ दिन के बाद उस खुजली करने लगा। खुजली किया, फिर हम लोग सोचे कि ऐसे शायद करते हैं डॉग। फिर धीरे धीरे खुजली कर करके पूरा कान में ब्लड आ गया, बॉडी में ब्लड। फिर हमको डर लगा। जब हम वेट से कंसल्ट किए तो पता चला इसका कुछ एनवायरमेंटल एलर्जी है। तब हम लोग बहुत कुछ टेस्ट करवाए थे उसका।
तो एनवायरमेंटल एलर्जी हम लोग तो फर्स्ट टाइम सुने थे, वो क्या होता है क्या नहीं। तो बेसिकली वो पोलन जो होता है उससे हो सकता है, आपका डस्ट से हो सकता है, किसी भी चीज़ से वो हो सकता है। आपको ही फिगर आउट करना पड़ेगा कि वो क्या है। तो हम लोग 1 साल में फिगर आउट किए कि उसका जो खाना है उससे हो रहा है, और हमारा जो घर के पास जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जो डस्ट हो रहा था, उसमें हो रहा था उसका। तो फिर हम लोग कुछ दिन तक मैं खाली उसको बीन्स और राइस दे रही थी, तब वो ठीक था। फिर मैं जब उसको एप्पल बनाना ये सब देने लगी, वो मज़े में खा रहा था, तो मुझे भी अच्छा लग रहा था, मैं दे देती थी। तो फिर उसका ईयर इन्फेक्शन शुरू हुआ। फिर मैं इग्नोर कर दी, मुझे इतना पता नहीं चला। उसके बीच में ही हम लोग घूमने गए थे कूर्ग, हाँ कूर्ग गए थे। तब हम लोग वहाँ पे होटल में एग और राइस उसके लिए ऑर्डर करके उसको दे रहे थे। उसको खा के उसका ईयर पूरा फूल गया, लिटरली पूरा फूल गया था। फिर हम लोग आने के बाद डॉक्टर को जब दिखाया, डॉक्टर बोले कि नहीं ये तो एग नहीं खा सकता। फिर उसको उसका ईयर ठीक करने में हमको बहुत टाइम लग गया। ऐसे चलते रहा, क्या खाएगा बेचारा, क्या खाएगा। दीप बोला कि नहीं, जो जैसे खा रहा था वैसे ही उसको खिलाओ, इतना और एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं वही बीन्स और राइस दी। फिर धीरे धीरे एक्स्ट्रा एक वेजिटेबल्स ऐड करी, वेट करी 2 दिन तक कि कुछ हो रहा है क्या। फिर और एक फ्रूट या वेजिटेबल ऐड करी, देखी कि कुछ हो रहा है क्या। ऐसे करते करते अभी मैं फिगर आउट करने लगी कि नहीं ये सब खा सकता है। फिर हमारे गांव में एक वेट रहते हैं, उनसे मैं कंसल्ट करी कि ये सब चीज़ हो रहा है, मैं क्या करूं उसके साथ। वो एक्चुअली अच्छे डॉक्टर हैं, मतलब मेरे से कुछ चार्ज नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बस बोल देते हैं कि ये ले आके खिला दे। फिर मैं वो जो बोले थे मैं लेके आके खिला दी, लिटरली वो ठीक हो गया। मतलब टचवुड अभी तो वही खा के ही उसका खुजली का जितना सारा प्रॉब्लम है चला जा रहा है। फिर हम लोग जब भी थोड़ा सा जब मन करता है कि नहीं थोड़ा ये दे देते हैं देखने के लिए कि क्या होता है क्या नहीं, फिर शुरू हो जाता है। अभी बीच में अभी एक रिसेंट केस है, बीच में हम लोग उसको ओट्स दिए थे। ओट्स खा के उसका कान इतना पस, और इतना पस तो नहीं एक्चुअली, बट स्वेल हो जाता है, पूरा रेड होके स्वेल हो जाता है। उसको ठीक करने के लिए आपको मिनिमम 5 डेज लग जाता है। मैं वो बोल जो रखी थी ना, तब से वो साउंड सुन के यहाँ पे बैठा हुआ है, कब आएगा उसका खाना। मैं अभी फिलहाल और बात नहीं करके उसका खाना खाने से पहले वो बचपन से इसे स्पिन कर करके वहाँ पे स्पिन कर करके जाएगा, चल चल के नहीं जाएगा, पीछे पीछे। चलो अभी खाएगा। स्लो नहीं खाता है पट्टू, एक बैड हैबिट है, स्लो नहीं खाता है। चलो स्लो नहीं खाता फिर उल्टी करता है। स्लो नहीं खाता है रो तू। चलो पीछे चलो, और पीछे। और कुछ है इसमें? डकार भी ले लिया बच्चों। और कुछ है? हैरो खाना पूरा क्लीन करके खाता है। और नहीं है बाबू, आ जाओ जंप करो। जाओ हो गया। चलो आज मैं ऐसे लेटी हुई हूँ, दीप मुझे आके चाय दिया। सुबह से नहीं काम करवाई, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाई दी, हायरो को खिलाई, हायरो खा के सो भी गया अपने जगह में। तुम ही तो तुम बोले कि तुम खुद बना लोगे और मुझे भी खिलाओगे ना। देख हायरो, पापा मेरे लिए चाय बनाए हैं, कितने साल के बाद पापा मेरे लिए चाय बनाए हैं। तुम ब्रेकफास्ट वगैरह खा लिए हो, 10 साढ़े 10 बजे चाय पी रहे हो, तुम इमेजिन कर पा रहे हो तुम हो? हाँ दी, मतलब मैं सीरियसली इम्प्रेस्ड हूँ। तुमसे बेटर रूटीन अभी मेरा है। ज्यादा मत बोलो दी, 5 बजे उठना बेटर रूटीन नहीं है,
7 बजे पे उठ के मैं सब कुछ कर रही हूँ। ज़्यादा 5 बजे उठना बेटर रूटीन नहीं है तो क्या रूटीन है? 5 बजे मैं कोशिश करती हूँ, फिर सोचती हूँ कि मेरा अंदर से वो जो बोलता है ना, नहीं राखी सो जा आज। इसलिए मैं उठाता भी नहीं हूँ। जस्ट हम लोग अभी लंच किए, उसके बाद मुझे याद आया कि मैं तो कपड़े सुखाई थी। फिर बेंगलोर का वेदर पता नहीं कब बारिश हो जाएगी, इसलिए मैं सोची कि कपड़े ले लेती हूँ। जितना धूप लगना था लग गया है। और कितनी धूप हो रही है आज, बहुत धूप हो रही है। मुझे ऐसे धूप में जब कपड़े सूखते हैं बहुत अच्छा लगता है। चलो माँ, देख मेरे डार्क सर्कल। बिना सुबह उठे नहीं चला गया। अरे वो ये दीप का आज तो पूरा बैक टू बैक कॉल था, तो आज तो वो खेलने नहीं जा पाया। और मैं मुझे भी ऐसे दिन अच्छे नहीं लगते। यहाँ पे देख रहे हो, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, तुम वहाँ पे बात करो। मेरे पास आके बात करो, कैमरे में बात करो। आदमी लेटा हुआ है और क्या बात करेगा? लेटा हुआ है मैं, लेटा तुम लेटे हो दिखाऊंगी। जी कितने घंटे के लिए? 6 से लेके 9:30 3.5 घंटे का एक के बाद एक कॉल। चलो फिर वॉक में चलते हैं। वही थोड़ा चलो। चलो। वॉक से आने के बाद हम लोग खाना वाना खा के सोने वाले थे। मुझे याद आया कि मैंने ये वाला वीडियो तो एंड ही नहीं किया है, तो आज का ये वाला ब्लॉग यहाँ पे ही एंड करते हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियोज़ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। आज के लिए टाटा, गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर।